दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुवाहाटी में हुई जमकर बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव के साथ बाढ़ के हालात। उधम सिंह नगर में बारिश से बाढ़ के हालात, लोगों के घरों में और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। कांगड़ा में बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित। वाराणसी में उफान पर गंगा, लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, गंगा में जलमग्न नमो घाट। प्रयागराज में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, कई इलाकों में जलभराव। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा संगम नदी का जलस्तर, पानी में डूबा लेटे हनुमान मंदिर। हुगली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा, कई नदियां उफान पर। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश, पुल के ऊपर से बह रही नदियां। जोधपुर में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, पुलिस थाने जाने के लिए ट्यूब का लेना पड़ रहा सहारा। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से सड़कें, गलियां और बस स्टैंड जलमग्न, लोग परेशान। भारी बारिश से मांझी और बैदर नदियां उफान पर, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। नेपाल में भी भारी बारिश से आई तबाही, कई शहर पानी में डूबे। बाढ़ से काठमांडू की स्थिति खराब, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान में नहीं थम रहा जल प्रलय, अजमेर में भारी बारिश के चलते सागर झील का बढ़ा जलस्तर। पाली की सड़कों पर लबालब भरा पानी, लोगों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित। पाली में राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन, नाव की मदद से लोगों का कर रहे सफल रेस्क्यू। करौली में गांव में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। टोंक में युवक के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, पानी की तेज धारा में शख्स की बचाई जान। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर लौटी स्वदेश, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले मनु भाकर के स्वदेश लौटने पर फैंस में जबरदस्त उत्साह, ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर थिरके फैंस। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने जाहिर की खुशी, कहा बहुत दिनों से नहीं खाया था भारतीय खाना, आते ही आलू के पराठे खाने को मिले। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक निशानेबाजी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा है इतिहास। मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता ब्रॉन्ज। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले को आज दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के आवास पर होगा कार्यक्रम। संसद में उठा विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने का मामला, सांसदों ने सरकार से की दखल देने की मांग। लोकसभा में खेल मंत्री ने की विनेश फोगाट की तारीफ, कहा विनेश ने कल लगातार 3 मुकाबले जीते, विनेश ने शानदार खेल दिखाया। लोकसभा में खेल मंत्री ने गिनाई विनेश फोगाट को दी गई वित्तीय मदद, खेल मंत्री के बयान पर विपक्ष ने हंगामे के बाद किया सदन से वॉकआउट। विनेश फोगाट को दी गई सहायता पर बोले खेल मंत्री, कहा विनेश फोगाट को हर संभव मदद दी गई, प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता के साथ अतिरिक्त स्टाफ। खेल मंत्री ने कहा वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से होना पड़ा बाहर, पीएम ने उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर बोले यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रमुख, कहा नियम तो नियम है, अब कुछ नहीं हो सकता।
विनेश फोगाट की हालत में सुधार, ओलंपिक पॉलिक्लिनिक में कर रही हैं आराम। अयोग्य घोषित होने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने पर बोली आईओए चीफ पीटी उषा, कहा विनेश फोगाट की अयोग्यता बेहद चौंकाने वाली। विनेश फोगाट से हुई मुलाकात पर बोली पीटी उषा, कहा विनेश से हुई मुलाकात, आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार के पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। विनेश फोगाट के समर्थन में बोले बॉलीवुड सितारे अभिनेत्री करीना कपूर, मल्लिका अरोड़ा, आलिया भट्ट ने विनेश फोगाट का किया समर्थन। देश भर से विनेश के समर्थन में उठी आवाज। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विनेश के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने पर बोली झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी, कहा विपक्ष को इन सब के पीछे साजिश दिख रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, विनेश फोगाट देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के बेहद करीब थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा पूरा देश सदमे में है, हमारी बेटी ने फाइनल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। पंजाब के सीएम ने रेसलर विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से की मुलाकात, परिवार को भरोसा देते नजर आए सीएम मान। विनेश फोगाट मामले पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके जताया दुख, विनेश को बताया देश का गौरव। गृहमंत्री अमित शाह ने भी विनेश के अयोग्य घोषित होने पर जताया दुख, कहा भारतीयों की उम्मीद टूटी। विनेश फोगाट को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ करेगा फैसले का विरोध। अखिलेश यादव ने जांच की मांग की, कहा जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार से की हस्तक्षेप की अपील, कहा विनेश को मौका नहीं मिलने तो करे ओलंपिक का बहिष्कार। संसद में राजनाथ सिंह के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा। बैठक में शामिल हुए झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर भी हुए शामिल। 3 राज्यों के चुनाव पर चर्चा। वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल कल संसद में पेश करने की तैयारी, सांसदों को मिली विधेयक की कॉपी, नए कानून में वक्फ के अधिकारों में कटौती के प्रावधान। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग सेंटर पहुंची सीबीआई की टीम, बेसमेंट के अंदर पहुंचकर शुरू की जांच। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में दर्ज की थी एफआईआर। दिल्ली सीएम केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, कहा 15 अगस्त को मंत्री आतिशी फहराएंगी झंडा। आज लंदन से बांग्लादेश लौट रहे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने शेख हसीना को कहा खूनी हसीना, शाम को ढाका में एक रैली में शामिल होंगे तारिक रहमान। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की वतन वापसी, उच्च आयोग से जुड़े 190 कर्मचारी भारत लौटे। भारतीय उच्चायोग से जुड़े 20 से 30 लोग अभी भी बांग्लादेश में मौजूद, जल्द हो सकती है वतन वापसी। बांग्लादेश के ढाका से 199 यात्रियों और 6 नवजातकों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। बांग्लादेश पर मनोज तिवारी का बयान, कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं बांग्लादेश में, वहां माइनॉरिटी बहुत संकट और तकलीफ में है, भारत सरकार सख्त कदम उठा रही है। बांग्लादेश मामले पर रामदेव बाबा का आया बयान, कहा हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की क्रूरता, जुल्म, ज्यादती या नाइंसाफी ना हो। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सरकार को जल्द एक्शन लेने की कही बात, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार से विनती है कि जल्द एक्शन लिया जाए। मीटिंग बनाई जाए और यूएन के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस बांग्लादेश में भेजी जाए ताकि उन गरीब बेसहारा लोगों हिंदुओं का हिफाजत हो सके। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से की मुलाकात। मिल्कीपुर उपचुनाव को देखते हुए नेताओं के साथ सीएम योगी का मंथन, बोले विपक्ष की गुमराह करने की राजनीति का जवाब दें।
रामनगरी अयोध्या को सीएम योगी की सौगात, 50 ई गोल्फ कार इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या के साकेत सदन पहुंचे सीएम योगी, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने श्री राम हेरिटेज वॉक का किया उद्घाटन, दीवारों पर उकेरी गई रामकथा। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का शानदार आगाज, 2 चरणों में होगा अभ्यास। तमिलनाडु के सुलूर में 14 अगस्त तक चलेगा तरंग शक्ति का अभ्यास, 29 अगस्त से जोधपुर में होगा सैन्य अभ्यास। जर्मन और फ्रांसीसी स्पेनिश लड़ाकू विमान भी युद्ध अभ्यास में हुए शामिल, एयर मार्शल ने किया स्वागत। भारत अपने लड़ाकू विमानों की करेगा प्रदर्शनी, इसमें तेजस, राफेल, मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 शामिल। रूसी नौसेना के जहाज कोची बंदरगाह पर पहुंचे भारतीय नाविकों के साथ मैत्रीपूर्ण अभ्यास में लेंगे हिस्सा। फिजी के नाडी में श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के दरबार पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधि विधान से की पूजा अर्चना। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था रवाना, पवित्र यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। भक्तों की सुरक्षा के लिए हुए पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा में तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। जम्मू के बांदीपोरा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को किया जागरूक, लोगों से की घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। मथुरा में यूपी एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। यूपी के रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी लूला तांत्रिक को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री का पीए बनकर डीजीपी से पैरवी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर में पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जमशेदपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से डूबे नजर आए एक्टर रोहित शेट्टी, पूरे श्रद्धाभाव से की शिवलिंग की पूजा।